नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं एमपीसीजी 2020। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। और इस बुलेटिन में हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 20-20 अहम खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला। आज भूपेश कैबिनेट की बड़ी बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। जानकारी दी मंत्री शिव डहरिया ने। बताया कि नई नक्सल नीति को मंजूरी मिली है। साथ ही साथ पत्रकार सुरक्षा कानून को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। इस नीति को मंजूरी मिली है। साथ ही साथ पत्रकार सुरक्षा कानून को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाली आकर्षि कश्यप को सरकारी नौकरी और डीएसपी पद देने का भी ऐलान हुआ है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का भी अनुमोदन किया गया है। अन्य प्रदेश के व्यक्ति यहाँ आए हैं और उनकी इस तरह नक्सल घटनाओं में मृत्यु हो जाती है तो उसको मुआवजे का प्रावधान नहीं था, उसको इसमें दिए जाने का प्रावधान है। कुछ प्रावधान संशोधित किए गए हैं। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन में महू कांड पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन सदन में आज कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। विधायक विजयलक्ष्मी साधव रोते हुए सदन से बाहर निकली। आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधव का सदन में दर्द छलक पड़ा। वे सदन से रोते हुए बाहर निकली और कहा, सरकार आदिवासियों और महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। इससे पहले सदन में जैसे ही हंगामा तेज हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महू कांड पर जवाब देते हुए कहा, पीएम रिपोर्ट के अनुसार युवती की मौत करंट लगने से हुई है। कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही कि सरकार घमंड और अहंकार में इतनी चोर है कि गरीब आदिवासी बच्ची का चरित्र हनन कर रहे हैं। उसके परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करी। जो न्याय मांग रहा है उसके ऊपर अन्याय किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राशन आवंटन में गड़बड़ी का मुद्दा भी गूंजा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राशन दुकानों में शक्कर आवंटन का मसला उठाया। अतिशेष स्टॉक के संबंध में नियम की जानकारी मांगी। जवाब दिया खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने। कहा कि जो फॉर्मूला बनाया गया उसी के मुताबिक काम अब तक हो रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा 59 लाख मीट्रिक टन चावल गायब है, जिस मामले की जांच विधानसभा समिति से करानी चाहिए। बीजेपी सदस्यों ने चिटफंड कंपनी का मामला भी सदन में उठाया। अगर शक्कर बचा है, चावल बचा है, वहीं भाजपा विधायकों ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शून्यकाल में चिटफंड कंपनियों में फंसे पैसे को लेकर सवाल पूछा। स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, लेकिन आसंदी ने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर किया। भाजपा सदस्यों ने इस पर हंगामा किया। विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा 32 करोड़ ही वापस हुए हैं। सरकार कार्रवाई के नाम पर बंदर बांट कर पा रही है। 1000 करोड़ की राशि अब तक फंसी। माननीय मंत्री जी के कर्मचारी फिर इधर दतिया पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मां पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान दिग्गी ने बीजेपी नेताओं को जमकर कोसा। साथ ही उन्होंने विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बचाव भी किया। दिग्गी ने कहा कि आजकल तकनीकी का दौर है और विदेश में कुछ भी बोलो तो बात हिंदुस्तान में वायरल हो जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने सदन के भीतर कहा कि रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो फैसिलिटी को लेकर मैंने केंद्र सरकार से चर्चा की ताकि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ पाए। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि आपके प्रदेश में चुनाव कब है। जब बताया कि नवंबर दिसंबर में चुनाव है तो उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले तो काम नहीं हो पाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कार्गो एयरपोर्ट का प्रस्ताव केंद्र सरकार चुनाव से जोड़कर देख रही है, जो कि दुर्भाग्यजनक है। इस पर पलटवार किया पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने। कहा कि छत्तीसगढ़ में जब भी केंद्र के मंत्री आते हैं कुछ न कुछ देकर जाते हैं। खबर भोपाल से, जहां पर कमलनाथ ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने महू गोलीकांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मृतका के परिवार पर एफआईआर किया गया, युवक के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। इस दौरान युवक के परिजन कोई बयान नहीं दे पाए, जिसे लेकर कमलनाथ ने कहा कि युवक के परिजनों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही उन्होंने जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री अरविंद चौबे के विभागों पर चर्चा के दौरान आज पीएम आवास के आंकड़ों को लेकर फिर हंगामा खड़ा हुआ।
भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक पीएम मोदी से जाकर कहें हम पीएम आवास का राज्यांश नहीं दे सकते, आप ही पीएम आवास की पूरी राशि दे दें और निर्माण करा दें। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बात मान भी जाएंगे। इस पर मंत्री अमरजीत भगत ने उत्तर दिया कि प्रदेश हित के लिए जिससे भी मिलना पड़ेगा हम मिल लेंगे। धार जिले के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर हुए भ्रष्टाचार में जांच और कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने महू में आदिवासी युवती की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और झूठ एक दूसरे के पर्याय है। सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद भी कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल पर इस मामले पर झूठ फैला रही है। राहुल गांधी ने दुनिया भर में भारत को बदनाम किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पिछले दिनों विधानसभा में मोहन मरकाम ने अपनी सरकार से सवाल पूछा, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। आरोपों पर अब मोहन मरकाम ने कहा कि सत्ता और संगठन में तालमेल है, इसीलिए तो हम चुनाव जीत रहे हैं। मरकाम ने दावा किया कि विधानसभा में विधायक अपनी समस्या रखते हैं, सवाल उठाने पड़ते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वहीं पीएम आवास के मामले पर बीजेपी के प्रदर्शन पर पीसीसी चीफ ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कुल 16 लाख पीएम आवास हैं। 8 लाख आवास पहले बन चुके हैं। वर्तमान में सरकार को 8 लाख आवास उपलब्ध कराने हैं। आवास के लिए बजट में प्रावधान हो चुका है। बीजेपी कोरी राजनीति कर रही है। खरगोन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिस्टान के आंगनवाड़ी में लाडली बहना योजना और पेशा एक्ट जागरूकता सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पर मुख्यमंत्री का अनूठा अंदाज देखने को मिला। मंच पर आने से पहले सीएम ने आदिवासियों के साथ परंपरागत ढोल और मादल पर जमकर नृत्य किया, जिसकी सभी ओर चर्चा हो रही है। रायपुर में प्रदेश भर से आई महिला सुपरवाइजर आंदोलन करती नजर आई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना दिया। महिलाओं ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग की और मांग पूरी न होने पर अप्रैल में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। वहीं 152 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षा कर्मियों की विधवाओं के परिजनों ने आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया, लेकिन स्मार्ट सिटी गेट के सामने पुलिस ने रोका। इसके बाद सभी परिजन पुलिस के सामने गांधी जी के 3 बंदर मुंह, आंख और कान ढककर उस मुद्रा में बैठ गए। विधवाओं के प्रदर्शन को लेकर के दिन भर चर्चाएं रही। वहीं रायपुर में नव दंपति की संदिग्ध मौत मामले में मृतका कहकशां के परिजन आज टिकरापारा थाने का घेराव करने पहुंच गए। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग गुस्से में थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जांच में देर क्यों हो रही है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की गई है। 21 फरवरी को एक बंद कमरे में नव दंपति की लाश के मामले में पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अब आप बोले तो मेरा भी सुनो, आपके सामने लेके गए तो थाने कोई भी कार्रवाई इनसे। भोपाल बार एसोसिएशन की हड़ताल बीते 23 दिनों से जारी है। वकीलों ने इस बात को संकेत दिए हैं कि हड़ताल आगे भी कई दिनों तक यूं ही जारी रह सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 25-25 केस के निपटारे वाले आदेश को लेकर वकील हड़ताल पर हैं। भोपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि हमने आदेश में संशोधन करने के लिए कुछ सुझाव हाईकोर्ट को दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उन सुझावों को मानकर संशोधित आदेश निकाला जाएगा, क्योंकि अभी जो आदेश हमें दिया गया है उससे सबसे ज्यादा नुकसान पक्षकार का होगा। वकीलों ने कहा कि 25 मार्च को प्रदेश भर के वकील भोपाल आकर बैठक करने वाले हैं और इसी मीटिंग में आगे का फैसला लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बेरोजगारी भत्ता देने के सरकार के निर्णय के बाद भत्ते के लिए रोजगार पंजीयन दफ्तर में बेरोजगारों की भीड़ उमड़ रही। बिलासपुर में बीते 3 माह में 6,500 से ज्यादा बेरोजगारों का रिकॉर्ड पंजीयन हो चुका है। रोजाना पहले 40 से 50 पंजीयन होते थे, अब प्रतिदिन 250 से 300 पंजीयन हो रहे हैं।
दुर्ग में महादेव बुक आईडी ऑनलाइन सट्टे पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ। 12 शेल कंपनियों को पुलिस ने चिन्हांकित किया। 600 करोड़ के ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया। इनके डायरेक्टर्स को जल्दी पहचान कर इनकी संपत्तियां जब्त होंगी। 350 अकाउंट्स की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बीते दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकेश सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। मुकेश ने खुद को एसडीएम बताकर लोगों से ठगी की। नायब तहसीलदार और क्लर्क की सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। आरोपी से अभी तक की पूछताछ में 12 लोगों के साथ करीब 50 लाख रुपए की ठगी करना उसने स्वीकार किया है। अंबिकापुर के दरिमा मां महामाया एयरपोर्ट पर सुरक्षा में सेंध लगी है। यहां एयरपोर्ट को रोशन करने के लिए लगाए गए 13 नए बिजली के खंभों को चोरों ने पार कर दिया। चोरी हुए खंभों की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई गई। इन खंभों को दीवार तोड़कर नट बोल्ट खोलकर चोरी किया गया। वाहन में लादकर यहां से ले जाया गया। आश्चर्य की बात यह, दरिमा एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए अलग से 24 जवान लंबे समय से यहां तैनात हैं। इसके बावजूद चोरी हो जाना सुरक्षा में भारी चूक है। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। जबलपुर में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे के व्यापारी विवेक आर्य ने शाहपुरा के व्यापारी राजेंद्र कुमार जैन से मटर खरीदने की डील की और व्यापारी के जरिए किसानों से मटर की खरीदी की। कुछ दिनों तक तो पुणे के विवेक आर्य व्यापारियों ने किसानों के मटर के पैसे दिए, लेकिन बाद में पैसे देने में गड़बड़ी करने लगा। इसी तरह करीब 25 किसानों का 14,84,000 रुपए का पेमेंट व्यापारी ने नहीं दिया। भिंड के जनपद दफ्तर में उपाध्यक्ष और सीईओ के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। जनपद के उपाध्यक्ष शिवाशंकर भदौरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जनपद सीईओ की शिकायत पर एफआईआर की गई है। जनपद उपाध्यक्ष पर सरकारी काम में बाधा डालने, जान से मारने की धमकी देने पर एफआईआर दर्ज की। बिलासपुर के दूसरे उपनगरीय स्टेशन के तौर पर उसलापुर रेलवे स्टेशन अस्तित्व में आ रहा है। रेलवे कटनी रूट की ट्रेनों का परिचालन उसलापुर स्टेशन से करने वाला है। 8 ट्रेनों की शिफ्टिंग के साथ रेलवे ने संबंधित ट्रेनों का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। भिलाई के वैशाली नगर पुलिस ने महादेव ऑनलाइन सट्टा गेमिंग का संचालन करने वाले का पर्दाफाश किया। बुक आईडी के गुर्गे हाईटेक तरीके से काम कर रहे थे। रोजाना 25 लाख का ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि इस ब्रांच से 6 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है। अशोकनगर के विद्युत मंडल के अधिकारियों ने बिजली के बिल की उगाही का अनोखा तरीका निकाला है। बिल वसूली के लिए एक गाना तैयार कराया गया है। आपको गाने की लाइन में भी ये समझ में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने बिजली बिल भरने की अपील लोगों से की। रायगढ़ जिले में अवैध प्लॉटिंग की जांच शुरू होने के बाद एक करके कई गड़बड़ियां सामने आई। जिला प्रशासन की जांच में अब तक 6 कॉलोनियों में अवैध प्लॉटिंग पाई गई। 50 से अधिक टुकड़ों में इन जमीनों को बेचा गया। 10 बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। जांच के दौरान बिल्डर अनिल केडिया और मनोज बंसल द्वारा बिना अनुमति जमीनों को टुकड़े टुकड़े कर बेचना पाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्वालियर नगर निगम ने अपने बजट का खाका खींच लिया है। बजट का प्रारूप परिषद के पास भेज दिया गया है। 20 मार्च को 1700 करोड़ रुपए का बजट नगर निगम के सदन में पेश किया जाएगा। इसमें महापौर और पार्षदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अधिकार भी दिए गए हैं। तो एमपीसीजी 2020 में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।